नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार सभी स्टूडेंट का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपके एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। आपके पास दोस्तों 2 महीने हैं, 20 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा। तो इन 2 महीनों में दोस्तों हमको ताबड़तोड़ फुल रिवीजन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है दोस्तों। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, आज हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना है और हर एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। डेली 8 बजे जुड़ना है चैनल पर, डेली 8 PM वीडियो अपलोड होगी आपके लिए। बस आपको टेस्ट देना है कंटिन्यू बेसिस पर। वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? जल्दी से सभी बच्चे जवाब दें कमेंट सेक्शन में। आपके लिए दोस्तों पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा गोवा और चौथा बिहार। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों घोड़े मोदनी आपके गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन सी, किसने ऑप्शन सी टिक किया है दोस्तों ये नृत्य दोस्तों गोवा में पुर्तगालियों पर मराठों की जीत को याद करने को लिए मनाया जाता है, मतलब है ना, पुर्तगालियों पर मराठाओं की जो जीत हुई थी ना, उसको याद करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। कटी बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। दिसंबर माह में, अक्टूबर माह में, नवंबर माह में या फिर अप्रैल माह में? कमेंट करेंगे सभी बच्चे क्या राइट ऑप्शन होगा। कटी बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है आपके अक्टूबर महीने में दोस्तों। किस महीने में? अक्टूबर महीने में दोस्तों ये बिहू त्योहार दोस्तों असम में 3 प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 तरीके से मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है दोस्तों असम में, देखो पहला होता है भोगाली। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, हमारे यहाँ स्पेस छोटा पड़ रहा है। भोगाली या बोहाग होता है ना, भोगाली या फिर बोहाग, ये मनाया जाता है आपके कब? ये मनाया जाता है दोस्तों आपके जनवरी महीने में, है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भोगाली या फिर बोहाग त्योहार मनाया जाता है जनवरी महीने में। उसी तरह से आप लोग देखिए रोगाली, ठीक है दोस्तों, रोगाली या फिर बोहाग, है ना दोस्तों, रोंगाली बोलो या फिर बोहाग, ये मनाया जाता है आपके अप्रैल में। कब मनाया जाता है मित्रों? अप्रैल में मनाया जाता है। और कोंगाली या फिर कटी बिहू जो मैंने आपको बता दिया है अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। असम में 3 प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है भोगाली या फिर बाघ बिहू, ये आपके जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है रोंगाली या फिर बोहाग, ये आपके अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल माह में। और तीसरा जो है कोंगाली या फिर कटी बिहू, जो आपके अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया, हर एक एग्जाम्स में जीडी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। पनामा स्थल संधि, करा स्थल संधि, राष्ट्रीय कृषि निगम या फिर कृषि बीज निगम? कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्रीलंका भारत से अलग होता है दोस्तों, पनामा की जगह पाक है। ठीक है, पाक जल संधि के द्वारा किससे अलग होता है? पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है श्रीलंका भारत से। ऑप्शन ए जिस स्टूडेंट ने भी टिक किया, यहाँ पर पाक है दोस्तों, ध्यान रखें, है ना, वो गलत टाइप हो गया है, पाक जल संधि। ठीक है मित्रों, ठीक है, ये दोस्तों ये पाक जल संधि दोस्तों भारत के, ध्यान रखेंगे, ये पाक जल संधि दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य, है ना, तमिलनाडु राज्य, ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये जाफना जिले के में बीच में ये स्थित है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य और
श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जिले जफाना के बीच में ये स्थित है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा, पाक जल संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे रीजनिंग से, चाहे जीके जीएस से हो। ठीक है मित्रों, इसलिए कह रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहना है। क्वेश्चन 4 देखिए, जिस प्रकार माइंड को KBLB लिखा जाता है तो उसी प्रकार से डायग्राम को क्या लिखेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जिनको आता है, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। अगर आप लोग दोस्तों इस रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ध्यान में देखें तो देखो, माइंड यानी एम, पहले एम का हम के से संबंध देखेंगे। एम का हम के से संबंध कैसे बनाएंगे, देखो एम आता है आपके 13 नंबर पर। कितने पे आता है, 13 नंबर पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहां पर स्पेस कम है, यहाँ पर लिख देता हूँ। एम आता आपके 13 नंबर पर और के आता आपके कितने नंबर पे आता है, के आता आपके 11 नंबर से। अब आप खुद ही देखिए 13 से 11 हो रहा है, यानी कि कुछ तो हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। ठीक है मित्रों, हमने एम और के का संबंध देख लिया। अब उसी प्रकार से आई और बी का संबंध देखिए। देखिए दोस्तों, आई आता आपके 9 पर, किस पे आता है, आई आपके 9 पर। और उसी प्रकार से आप आई अगर आपके 9 पर आता है और बी को देखिए, इसमें जल्दी से बताएं दोस्तों, यहाँ पर क्या, एक मिनट, यहाँ पर क्या बी की जगह जी है, वही मैं कहूँ ऑप्शन गलत आ रहा है, यहाँ पे जी आएगा तब कॉम्बिनेशन बैठेगा। ठीक है, तो एम और के का बता दिया था कि -2 हो रहा है। उसी प्रकार से आई और एन का देखिए, आई और जी का देखिए। आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पे। यहां पर भी क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं, आई 9 पर आता है और जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। तो 9 में से 7 कैसे बना, यानी कि -2 हो रहा है। हमें दोस्तों सीरीज पता चल गई है कि -2 सब में चल रहा है। यहां पर जीएस देख ध्यान से है ना। अब देखो डी, ए बी सी डी, डी आता है आपके 4 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है, तो 4 में से आपको 2 माइनस करना है। तो जैसे ही आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 2 पे हमें सबको पता है कि बी आता है। ठीक है, अब उसी तरह डी आई का देखिए, आई आता है आपके 9 नंबर पर। आप 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 7। क्या आएगा, 7। ठीक है दोस्तों, और 7 पर क्या आता है आपके, जी आता है। तो बी जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बचे बी और डी। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखिए, ए आता आपके 1 नंबर पर। अब 1 में से आप 2 माइनस करोगे, यानी कि 27 में से 26 यानी 26। तो 26 पे क्या आता है, 26 पे आएगा, सॉरी 25 पे क्या आएगा, वाई आएगा दोस्तों। क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, तो बी जी वाई। और देखिए आर आपके आता 18 पर। 18 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 16, और 16 पर क्या आता है आपके, पी आता है। अब देखिए पी किसमें सिमिलर, ये रहा हमारा डी ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को क्रैक करेंगे दोस्तों। अभी भी किसी को स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है मित्रों, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा लेके आए क्योंकि रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। पहला ऑप्शन आपके लिए होगा पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन होगा आपके लिए वैशाली, तीसरा ऑप्शन होगा गया, और चौथा ऑप्शन होगा अंग। कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों आपके वैशाली। किसने ऑप्शन बी को टिक किया है। ये क्वेश्चन भी आपके दोस्तों एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जीडी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देती है, देखिए दोस्तों, साइंस से संबंधित है। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आयोडीन के कारण, दूसरा नीले लिटमस के कारण, तीसरा लाल लिटमस के कारण, और चौथा लवण के कारण। अब बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चों को बताना है, कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का जवाब देना है। ये आपके होता है दोस्तों आयोडीन की वजह से। दोस्तों किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अब बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखिए 7वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ये दोस्तों अगर आप लोग ये सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक सॉल्व करके चले जाते हैं तो आपके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। हम इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है मित्रों, तो आपको कंटिन्यू बेसिस पर 2 महीने तक कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली 8 बजे मॉडल पे जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपके अपलोड होगा, डेली आपको टेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी। 1976 में स्थापित अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन क्या था। अब बताइए दोस्तों क्या था वो संविधान संशोधन, किस समिति पर वो संविधान संशोधन मंजूरी दी गई थी। अभिजीत सेन समिति, आबिद हुसैन समिति,
अजीत कुमार समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? जल्दी से बताइए। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मित्रों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अब बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। जो भी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता हो जाना चाहिए दोस्तों, हमारी क्लास डेली 8 PM पर अपलोड होती है दोस्तों। डेली बेसिस पर सभी स्टूडेंट को टेस्ट देना है। जो भी नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, एक बार चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष और चौथा 4 वर्ष। कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दें शेयर दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष की अवधि के लिए। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी करे अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से नंबर सीरीज से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी ने देखते ही उड़ा दिया होगा। सभी बच्चों ने देखते ही उड़ा दिया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिस प्रकार से 4 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, 17 से 35 हुआ, तो इस डिब्बे में क्या आएगा? क्या संबंध बैठ रहा है दोस्तों? जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों सीरीज भाग रही है जल्दी जल्दी से, तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन देखें इसमें। देखो 4 गुणा 2 करो, आप 4 गुणा 2 करोगे उसमें 1 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 9। 4 गुणा 2 होता है 9, 8 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 9। ठीक है, उसी तरह आप 9 से 17 बिठाइए, यानी 9 को भी 2 से गुणा कीजिए। जब आप 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके दोस्तों यहाँ पर आएगा 9 दूनी 18, उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तब आपको जाके मिलेगा 17। यानी कि पता चल रहा है कि +1 -1 ये सीरीज पकड़ में आ रही है। चलो और देख लेते हैं। 17 गुणा 2 कीजिए, 17 गुणा 2 करेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, तो आपके 35 मिलेगा। 17 दूनी 34 और एक 35। उसी तरह से अब आप करिएगा यहाँ पर 35 गुणा 2 करिए। ठीक है, अब हमने पहले क्या किया था? +1 -1 +1 -1, तो अब -1 होगा। 35 गुणा 2 होता आपके 70, उसमें से अगर आप 1 माइनस करते हो मित्रों तो आपके आता है 69। क्या आता है दोस्तों? 69। वो हमारे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो जिन स्टूडेंट ने पहले ऑप्शन को टिक किया है वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। मित्रों अभी भी जिस स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अब बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके इंपोर्टेंट रीजनिंग से संबंधित है। अल्फाबेट सीरीज है दोस्तों, जल्दी से बताएं। FPA से HSIVD KYE, अब यहाँ डिब्बे में क्या आएगा? जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों। यहां पर क्या है दोस्तों, स्पेस कम हो रहा है तो मैं आपको अच्छे समझा नहीं पा रहा हूं। अब देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। देखो F और I का रिलेशन देखिए, F 6 पर आता है, I 9 पे आता है, यानी कि +3 हो गया है। ठीक है, अब वापिस आ गया, आप +3 ही करिए, +3 करेंगे, यानी I में आप +3 करिए। I आपके 9 आता है तो 3 प्लस करेंगे, 9 में कितना होगा? 12, और 12 पर आपके क्या आता है? L आता है। क्या आता है दोस्तों? L आता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब उसी तरह से आप P और V का संबंध देखिए। P आपके कितने पे आता है दोस्तों? 16 पर आता है, और V कितने पे आता है दोस्तों? आपके 22 पर आता है। ठीक है, P आता है आपके 16 पर और V कितने पे आता है दोस्तों? आपके 22 पर आता है। तो अब आगे रिलेशन क्या होगा? वापिस उसमें कितना प्लस होगा? सभी बच्चे बताएं कितना प्लस होगा? क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं। 16 से 22 हुआ है, यानी 5 प्लस हुआ है। सीरीज गलत हो गई शायद ये। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? F आता है 9, F आता है 6 पर और I आता है 9 पे, यानी यहां पर देखिए कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ है ना। तो उसी तरह से आप I में भी 3 प्लस करेंगे, तो I में 3 प्लस करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है, और 12 पे हमारे क्या आता है? L आता है। अब उसी तरह से आप यहां पर देखिए, अब यहां पर कितना है दोस्तों? 16 है दोस्तों, यानी P कितने पे आता है मित्रों? आपके 16 पे आता है। ठीक है, अब 16 से कितना हो रहा है दोस्तों? आपके देखिए 16 से 22 हो रहा है, यानी कि ये तो अपने कहते P आता है कितने पे? 16 पे, और V आता है आपके 22 पर, यानी 16 से 22 हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? जल्दी से बताएं। 8 प्लस हुआ ना। उसी तरह से अब आप भी V में 8 प्लस कीजिए। V में 8 प्लस करेंगे यानी कि 26 तो Z तक हो गया, उसके बाद A और B, यानी B आएगा। ठीक है दोस्तों,
बी आ गया। अब उसी तरह से आप वापिस देखिए, ए से आपके डी हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। अब आप डी में ही 4 प्लस करिए, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 है ना। डी में नहीं 3 प्लस हुआ है, ठीक है, तो डी में आप 3 प्लस करेंगे, कितना आएगा 7, और 7 पे क्या आता है जी, तो आपके ऑप्शन होगा एल बी जी। ठीक है मित्रों, अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेझिझक हो गए, मैं वहां पर समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था, 20वीं, 11वीं, 19वीं या 13वीं? कमेंट सेक्शन में बताएं। भोपाल झील का निर्माण किया गया था दोस्तों आपके 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में किया गया था, 11वीं शताब्दी में। और किस राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था दोस्तों राजा भोज। कौन थे दोस्तों, राजा भोज थे दोस्तों, ठीक है। और किस नदी पर कराया था, तो दोस्तों वो नदी थी आपकी कोलांस नदी। कौन सी मित्रों, कोलांस, है ना, कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर करवाया था इसका निर्माण। ठीक है मित्रों, बढ़ते बिना देरी करे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, बेंगलोर? राइट ऑप्शन बताएं। यह आपके स्थित है मित्रों कोलकाता में, ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सोडियम निम्न में से किस में रखा जाता है, केरोसिन में, दूध में, पानी में या चीनी के घोल में? कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। सोडियम निम्न में से किस में रखा जाता है, केरोसिन में, दूध में, पानी में या चीनी के घोल में? यह आपके रखा जाता है केरोसिन में दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्ष 2019 में बाला सरस्वती पुरस्कार निम्न में से किसने जीता था, अलमरेल वल्ली, अनुराधा पांडे, कृष्णा एला या फिर महबूब सुभानी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। वर्ष 2019 में बाला सरस्वती पुरस्कार निम्न में से किसने जीता था? यह जीता था दोस्तों आपके अलमरेल वल्ली ने दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मैक्सिको से, ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? कमेंट करने दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, ये हुई थी दोस्तों आपके मैक्सिको से दोस्तों। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में छपने योग्य, डबल स्टार मार्क कर लें। सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, मोहिनी अट्टम? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। सोनल मानसिंह को ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और कब दिया गया था, तो वो सन याद रखेंगे 1927 में दिया गया था मित्रों। कब दिया गया था, 1927 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सभी बच्चे, निम्न में से शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, परममित्र शुंग, पशुपतिनाथ शुंग, पुष्यमित्र शुंग या फिर पारसमित्र शुंग? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, शुंग वंश का दोस्तों प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग दोस्तों। कौन थे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों मौर्य शासक वृहदरथ को मार दिया था दोस्तों। ये ना वृहदत्त को हत्या कर दी थी। उनकी हत्या करने के बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कब, कौन सी ईस्वी में, 185वीं ईस्वी में। ठीक है मित्रों, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, मौर्य शासक वृहदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में कर दी थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी से संबंधित है, मुहावरे का है। चेहरे पर हवाइयां उड़ने मुहावरे का अर्थ क्या है, घबराना, अचानक गिरना, उड़ान भरना या फिर चुप रहना? कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा।
चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब है, इस मुहावरे का अर्थ है कि घबरा जाना, है ना दोस्तों, अचानक से घबरा जाना दोस्तों। ऑप्शन ए किस किस स्टूडेंट ने टिक किया दोस्तों? जो भी ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब को टिक कर रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ब्रेव को 48 लिखा जाता है तो उसी प्रकार विक्टर को क्या लिखा जाएगा? इजी सा प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे उड़ा देंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो आप लोग इनका सम करा करें, इनका सम करने पर ये आपके आ जाएगा दोस्तों। देखें, बी आता आपके 2 नंबर पर, ठीक है, एक बार इसी का निकालते हैं, इसी से आप जज करेंगे इस वाले का, ठीक है। आर आता आपके 18 नंबर पर, ए आता आपके 1 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से आपके वी आता है 22 नंबर पर और आर वापिस आता है आपके 18 नंबर पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए, बी आता है 2 नंबर पर, आर आता आपके 18 नंबर पर, ए आता आपके 1 नंबर पर और वी आता आपके 22 नंबर पर और ई आता आपके, सॉरी ई तो आपके 5 नंबर पे आता है, तो मैंने गलत बोल दिया, ई आपके दोस्तों हाँ 5 नंबर पे आता है। अब आप इन सबको ऐड करिए। देखिए दोस्तों, 18 में आप जब 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। 40 में आप 5 जोड़ेंगे तो 45 होगा, 45 में आप 2 जोड़ेंगे तो 47 होगा, 47 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48, यानी हमें मिल रहा है ये 48, ठीक है। तो वही रिलेशन अपन इसमें लगाएंगे, ठीक है। वी आता है आपके कितने नंबर पे? अभी बताया 22 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। अब आप ये रिलेशन देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों ऐड करने के कैसे करेंगे। ये 22 है ना, ये 22 में से 2 अपन इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 ही हो गए। अब 60 में आप 15 जोड़िए, 60 में आप जब 15 जोड़ेंगे तो आपके 75 आता है। कितना आता है दोस्तों? 75, ठीक है। और उसी तरह से आप लोग 75 में आप क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, सी का 75 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 78 होगा, ठीक है दोस्तों, 78 होगा ना। और 78 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपके होगा 87। कितना होगा मित्रों? 87, जो हमारे सी ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिसको समझ में ना आया वो कमेंट कर सकता है, मैं वहां पर समझा सकता हूं, ठीक है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन का भी जवाब दे दोस्तों, इसका भी मैं दोस्तों डायरेक्ट ही बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है दोस्तों। देखिए रिलेशन बताइए दोस्तों अल्फाबेट सीरीज का, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। दोस्तों देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते तो आप कुछ ना क्या करो, इनके नंबर लिख लिया करो, नंबर से जल्दी समझ में आएगा। जैसे ए आपके आता है 1 नंबर पर, ठीक है, और के आता है आपके 11 नंबर पर, ठीक है दोस्तों, क्या आता है आपके 11 नंबर पर, ई आता है आपके कितने? 5 नंबर पर, और डी आता है आपके 4 नंबर पर। उसी तरह से यहाँ पर ई आता है वापिस आपके कितने? 5 नंबर पर। दोस्तों एक काम करता हूँ, ऊपर वाले का ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाले का नीचे लिख देता हूँ, आपके जल्दी समझ में आएगा। ए आता है कितने नंबर पे? आपके 1 नंबर पर, के आता है आपके 11 नंबर पर, ठीक है, ई आता है आपके 5 नंबर पर और डी आता है आपके कितने नंबर पे आता है? डी 4 नंबर पर, ठीक है। अब उसी तरह से इसका देखिए, ई वापिस देखिए आपके कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, ठीक है। ई आप ये यहां से स्टार्ट होगा, देखिए पीछे से देखेंगे तो आप जल्दी समझ में आएगा। देखो देखो, ई में कितना माइनस हुआ कि डी आ गया, मतलब ई आता आपके 5 नंबर में, यानी 5 में से आपके जब 1 माइनस किया तभी तो आपके डी आया है ना। तो उसी तरह से आप जी में आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? जी 7 पे आता है, तो 1 माइनस करेंगे 6, तो 6 पर क्या आता है? एफ, ठीक है। अब यहां वापिस देखिए, जी आता आपके 7 नंबर पर और ई आता आपके 5 नंबर में, यानी 7 में से 5 माइनस किए, कितना बचा? जल्दी से बताएं। जी आता है 7 पे और ये आता है 5 पे, 7 से 5 कैसा हो गया? यानी 2 माइनस हुआ है ना। तो क्या आता है आपके 11 नंबर पर, 11 में से आप जब 2 माइनस करोगे ना तो कितना आएगा? 9, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। और 9 पर आपके क्या आता है? आई आता है, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह से एन कितने पे आता है और के कितने पे आता है? तो दोस्तों एन आपके कितने पे आएगा? एन आता है दोस्तों कितने पे? एन आपके 14 पे आता है। कितने पे आता है दोस्तों? 14 पे आता है। अब के आता है 11 पे। अब 14 से 11 हो गया, कितना माइनस हुआ दोस्तों? 14 से 11 हो गया, जल्दी से बताएं। 2 माइनस हुआ, तो आप इसमें से टी आता है 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके? 18। तो 18 पे क्या आता है दोस्तों? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। अब उसी प्रकार से देखिए ई और ए का संबंध देखिए, ई आपके कितने पे आता है? 5 नंबर पे आता है और ए आपके आता है 1 नंबर पे, यानी 5 से 1 हो गया, यानी 4 माइनस हुआ है ना। तो आप लोग एम कितने पे आता है आपके? एम आता है आपके 13। अब 13 में से भी आप 4 माइनस करिए,
ठीक है, 9 आता है ना, 13 में से जब अपन 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 13 में से जब अपन 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 पर आपका आता है आई, यानी IRTF, IRIF है ना, IR ये रहा, डी ऑप्शन ही सही जवाब रहेगा। ठीक है दोस्तों, सभी को इजीली समझ में आ गया आई थिंक। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं समझा दूंगा वापिस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है राजस्थान में, चंडीगढ़ में, लद्दाख में या पुदुचेरी में? कमेंट करके बताएं। हेमिस पर्व मनाया जाता है आपके कहाँ पर, किस राज्य में मनाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से परमाणु तत्व की संख्या 33 है, वो कौन सा परमाणु तत्व है जिसकी संख्या 33 है? सभी बच्चे बताएंगे। बेरिलियम, नियोन, आर्सेनिक या फिर आयोडीन? वो परमाणु तत्व है दोस्तों कौन सा? आर्सेनिक। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक की है कितनी परमाणु संख्या है? 33 है। उसी तरह से आप बेरिलियम की देख लीजिए, ये 4 नंबर पे आता है, और नियोन की देख लीजिए आप, ये आता है आपके 10 नंबर पर, और आयोडीन आपके आता है 53 नंबर पर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गौफ नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? सभी बच्चे बताएंगे। बिहार, गोवा, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? क्या राइट ऑप्शन होगा? गौफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गौफ आपके गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों क्या है? गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मित्रों। इसी गौफ नृत्य को दोस्तों रिबन डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रिबन डांस। इसी गौफ नृत्य को रिबन डांस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है? ये आपके फाल्गुन माह में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी मित्र। ये आपके फाल्गुन माह में मनाया जाता है दोस्तों। कब? शिग्मो उत्सव पर। कौन सा उत्सव है दोस्तों? ये आपके फाल्गुन माह में तो मनाया जाता है, लेकिन वो कब मनाया था, किस उत्सव पे? शिग्मो उत्सव पर। ठीक है मित्रों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, गौफ नृत्य को हम रिबन डांस भी कहते हैं। यह आपके फाल्गुन महीने में शिग्मो उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा, ये गोवा में ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करें। पहला ऑप्शन अभंग, दूसरा अनल, तीसरा हुताशन और चौथा पावक। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे बताएं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनल, ये अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, ये हुताशन भी अग्नि का पर्यायवाची है, ये पावक भी अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन ये अग्नि का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो अभंग इस प्रश्न का जवाब सही रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़ते बिना देरी कर अगले और हमारे अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों। यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए मित्रों। पहला ऑप्शन सीमांकित, दूसरा परिसीमित, तीसरा समीप और चौथा असीमित। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। क्या राइट ऑप्शन होगा? जिसकी सीमा ना हो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है असीमित। क्या सही ऑप्शन होगा? असीमित। ऑप्शन डी जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया है उसने बिल्कुल सही जवाब को टिक किया है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। पहली वीडियो थी दोस्तों एसएससी जीडी क्लास की। ऐसे ही कंटिन्यू बेसिस पर आपको डेली 8 बजे जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, 2 महीने तक कंटिन्यू ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चलेगी, आपको जुड़ना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करेंगे दोस्तों शेयर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लोगो है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए पीडीएफ के लिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों डेली बेसिस पर जुड़ना है सभी मित्रों को। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों कल मिलते हैं एक और नए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, कल हमारा दूसरा होगा दोस्तों। ठीक है, डेली बेसिस पर टेस्ट देना है। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।